बहुत बहुत शुक्रिया। अम्मी जान, क्या हुआ? लगता है बाबा के बारे में बात करना चाहती हैं। ठीक किया आपने। घर में हमारी बात ठीक से नहीं हो पाती। क्या बीमारी में कोई नई बात सामने आई है? नहीं, तुम्हारे बाबा की बीमारी के बारे में नहीं है। तुम्हारी बीमारी पर बात करेंगे बेटा। आयजा नामी बीमारी जो तुम्हें हो गई है, सब कुछ जानती हूं मैं। आयजा ने मेहमत को तुम्हारी वजह से छोड़ा। तुमने आयजा को शादी के लिए प्रपोज किया, सब कुछ जानती हूं मैं। किसने कहा ये आपको? किसने बताया है? जिसने भी बताया हो, क्या फर्क पड़ता है बेटा? मेहमत ने, इसलिए आज सुबह आया था वो। हाँ, उसकी अजीब बर्ताव का यही मतलब था। मेहमत को कुछ नहीं पता है, वो कुछ नहीं जानता है। खालदा आई थी मेरे पास, उसी ने बताया। सुनो बेटा, आखिर तुम ये सब कुछ कैसे कर सकते हो? मेहमत तुम्हारा कजन है। तुम कैसे मेहमत की मंगेतर का हाथ पकड़ के उसे प्रपोज कर सकते हो? मुझे तो सोचते हुए भी शर्म आती है। अम्मी जान, इसमें शर्माने या छुपाने वाली कोई बात नहीं है। आयजा और मेहमत का ताल्लुक खत्म हो चुका है। उनके दरमियान कुछ भी बाकी नहीं रहा है। बेटा, मान भी लिया था कि सब कुछ खत्म हो गया था, तो क्या पूरी दुनिया में सिर्फ यही लड़की रह गई थी? तुम अपनी कजन की मंगेतर को शादी के लिए कैसे प्रपोज कर सकते हो? समझ नहीं आ रहा ऐसा कैसे हो सकता है। जुमाना ऐसा कैसे कर सकती है? मुझे भी समझ नहीं आ रहा। शायद वाकई मोहब्बत करती है उस लड़के से। इश्क में पागल हो गई है उसके, मेरे ख्याल है। इसीलिए खुद को संवार रही है, खूबसूरत बनने की कोशिश कर रही है। लड़का अमीर जो है, चाहती होगी कि वो उसे पसंद करे, इसलिए एक लिबास पहनती है, दूसरा उतारती है। ठीक है, खैर अब मैं चलता हूँ। जिन बातों पे यकीन नहीं था वो भी सच होने लगी। शायद अब कोई वजह नहीं बची। कुछ कहा क्या तुमने? हाँ कहा, चलो वेनिस चलते हैं। क्या? तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी। मैं फजूल में कोशिशें कर रहा था। चलते हैं वेनिस कार्निवाल में, थोड़ा घूमते हैं, मजे करते हैं, खुश होते हैं। हाँ क्यों नहीं, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। सब कुछ ठीक हो जाएगा, बहुत एंजॉय करेंगे, वादा करती हूँ मैं। ठीक है, बाद में बात करते हैं। सब कुछ कितना खूबसूरत होगा ना। उम्मीद है। ओसान, यानी मैं तुम्हें उन तमाम बुरे दिनों की यादें भुलवा दूंगी। वादा करती हूँ तुमसे, वादा करती हूँ। वादा वादा वादा। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ। अम्मी जान, मैं आपका बेटा नहीं हूँ क्या? क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? उमर बेटा, मैंने तुम पर भरोसा किया था, मगर तुमने मेरी सारी उम्मीद तोड़ दी। अभी कहते हो कि सब समझा सकता हूँ, तुम इस शर्मनाक बात को कैसे समझाओगे मुझे? क्या शर्मनाक बात? क्या शर्मनाक अम्मी? असल जलालत तो मेहमत की है। उसने आयजा को बाबा की बीमारी की वजह से धमकी दी। वो उसे पसंद नहीं करती थी, इसके बावजूद उसने उससे मंगनी की। ये क्या कह रहे हो? सच सच बताओ मुझे, किस बात की धमकी उमर? अम्मी जान, बाबा इस शादी के कितने ख्वाहिशमंद थे। उस मेहमत ने बाबा की इसी ख्वाहिश को अपने लिए हथियार बनाया। आयजा को मजबूर किया शादी के लिए और महीनों तक उसे दबाव में रखा। ये बात किसने कही? हाँ, और तुमने इस पर यकीन कर लिया? ये बात किसने कही थी? क्या आयजा ने कहा था? हाँ उमर बेटा, ये लड़की अपनी शर्मनाक हरकतों के लिए बहाने तलाश कर रही है। क्या तुम ये नहीं देख रहे कि वो ऐसा कर रही है? हाँ बेटा सुनो, इस लड़की की असल नीयत वाज़ेह है। इसका मकसद हमें बदनाम करना है। ये हमारी इज्जत को खाक में मिलाना चाहती है और कुछ नहीं। अम्मी, आप मेरी बात सुन ही नहीं रही है। अरे बेटा, मैं तुम्हारी कौन सी बात सुनूं? कौन सी सुनूं मैं? कोई इंसान किसी के चचा के दिल के दौरे के खौफ से शादी के लिए कैसे कह सकता है? क्या ऐसी भी कोई बात हो सकती है? आयजा को तुम्हारे बाबा की इतनी फिक्र है? हाँ, वो इतनी नर्म दिल और हसास है, मैं समझ नहीं पाई। हाँ अम्मी, वो वाकई इतनी हसास है और दूसरों की परवाह करने वाली है।
आयजा जानती थी कि बाबा को मेहमत से कितनी मोहब्बत है, इसलिए मेहमत ने इस कमजोरी का फायदा उठाया। देखिए अम्मी जान, आयजा हमेशा दूसरों के बारे में सोचती है, अपने बारे में बिल्कुल नहीं। मैंने ही उसे समझाया कि उसे अपने बारे में भी जरूर सोचना चाहिए और उसे कहा कि उसे अपनी खुशी का इंतखाब करने का हक है। शाबाश बेटा, बहुत अच्छा किया तुमने। अब जैसे ही इस मामले को तुमने खूबसूरती से शुरू किया था, वैसे ही खूबसूरती से इसे खत्म भी करो। उफ। हमसे कहती है कि पैसे वापस कर दो, मेरी जूती करेगी वापस। अम्मी, क्या हुआ बेटी? ओजान आया था, उसने मुझसे कहा कि चलो वेनिस चलते हैं। मुझसे कहा उसने। क्या कह रही हो? सच कह रही हूँ मैं, इतनी खुशी के बयान नहीं कर सकती वाकई में। अच्छा, जरा तफसील से बताओ, आखिर हुआ क्या? वो मैंने बस उसी लम्हे को अपने लिए एक मौका बना लिया था। उससे कहा कि तुमने जो रकम जुमाना को हट जाने के लिए दी थी, उसने वो शॉपिंग पर उड़ा दी है। आशिर को मुतासर करने के लिए कपड़े जूते वगैरह पर सारे पैसे खर्च करती है और अब तो उसे अपनी बीमार बहन का बिल्कुल भी कोई ख्याल नहीं है। फिर ओजान उसे खिड़की से देखते हुए गुस्से से आग बगोला हो गया। फिर मेरी तरफ मुड़ा और बोला कि चलो यहाँ से कहीं दूर चलते हैं। ये कहा उसने। शाबाश मेरी जान, जैसे तैसे सही वेनिस तो जा रही हो। तुमने तो कमाल कर दिया बेटी। नाजली, चलो जल्दी से ये कपड़े उतारो फौरन। ठीक है मेरी जान, उतार रही हूँ, बस अभी उतार रही हूँ। हाँ, तुम पुरसकून रहो, गुस्सा मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अब ये बेचारी अंदर बैठी सिर्फ ओजान को मुतासिर करने के लिए हर जगह से पैसे जमा कर रही होगी। मैं फील कर सकती हूँ खत्म हो गया, इनका चैप्टर खत्म हो गया और हमारी कहानी शुरू होगी। अब ओजान मेरा हो जाएगा, हमारी ख्वाब जैसी कहानी वेनिस में शुरू होगी। ओजान मेरा हो जाएगा और इस गरीबी से निजात भी मिल जाएगी इंशाल्लाह। तुम्हें नौकरी से निकाल दिया है। मैं नहीं चाहता तुम्हें कोई मुश्किल हो। क्या? इसके अंदर तुम्हारा हिसाब है, 10,000। बाबा ने नहीं बताया कि तुम्हें नौकरी से निकाल दिया क्या है? हाँ, क्या तुम भी चाहते थे मैं नौकरी छोड़ दूं? हाँ, बाबा ने नहीं बताया तुम्हें। ओजान, वाकई ये तुम हो? पैसे लो और बात खत्म, बस इतना ही? हमारा ताल्लुक बस इतना ही था? हाँ बिल्कुल, मैं होश में आ गया हूँ जुमाना। सही गलत का फर्क देख लिया और यही हकीकत है। तुम सिर्फ हमारी मुलाजमा थी, तुम्हारी नौकरी खत्म, बात खत्म। ये तुम्हारा हिसाब है। इसे अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए। ओजान, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? कैसे? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अपनी इज्जत नफ्स का तमाशा नहीं बनने दूंगी। यानी आप इस बात को क्यों नहीं समझना चाहती अम्मी? यहाँ आयजा की बिल्कुल भी गलती नहीं है, सारी गड़बड़ मेहमत की है। आप लोग सारा इल्जाम आयजा पर क्यों डाल रहे हैं? मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। आखिर आप क्यों नहीं मान रही? बेटा, मान भी लूं तो क्या फर्क पड़ेगा, क्या बदल जाएगा? देखो, ये सब कुछ हमारे खानदान को तबाही की तरफ ले जा रहा है। अगर वाकई आयजा इतनी रहमदिल लड़की है तो फिर वो तुम्हें छोड़ दे, अरे यार, तुम्हें अपने दिल में दफन कर दे। हाँ,
वक्त के साथ सब कुछ भूल जाओगे। किसी को इश्क के गम से मौत नहीं आती। हम मर ही गए थे अम्मी। आयजा और मैं जब से अलग हुए हैं रोज रोज मरे हैं। ये वक्त के साथ भूलने वाली बात नहीं है। दरअसल मैं आयजा को लंदन जाने से पहले से जानता हूँ अम्मी जान। हम दोनों कपाडोकिया में मिले थे और हमें एक दूसरे से मोहब्बत हो गई, और उस वक्त मेहमत का कोई नामो निशान नहीं था। चुप हो जाओ उमर, चुप हो जाओ। मैं ये सब नहीं सुनना चाहती हूँ। मुझे परवाह नहीं ये सब कहाँ से शुरू हुआ था। जैसे शुरू हुआ था वैसे ही खत्म भी होगा। ये शादी वाली बेवकूफाना बातें खत्म करो। उमर बेटा, तुम ऐसे इंसान हरगिज नहीं हो जो अपने कजन की मंगेतर के साथ किसी किस्म का भी कोई ताल्लुक रखे। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी माँ का तुम पर कोई हक है तो इस रिश्ते को खत्म करो। अम्मी जान, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मुझे मत आजमाइए प्लीज। बस थोड़ा सा सब्र कीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। भरोसा है ना? मेरी बात सुनो, सब्र का मतलब बर्दाश्त नहीं होता, मज़ाहिमत होती है। उमर मेरी जान, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती है, मगर एक माँ अपने बेटे की बेहयाई या बदतहजीबी हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती जो तुम कर रहे हो। अम्मी खामोश रहो और मेरी बात सुनो। ये सब तुम्हारे मुस्तकबिल पर दाग बन जाएगा उमर बेटा। लोग हर वक्त तुम्हें याद दिलाएंगे, ताने देंगे, कहेंगे कि तुम अपने कजन मेहमत की साबिका मंगेतर के साथ हो। मैं जानती हूँ, मैंने ये सब झेला है। लोग चुप नहीं रहते, तुम्हें अजियतें देंगे, शर्मिंदा करेंगे। किस किस की जबानें बंद करोगे आखिर? मैं अपने बेटे को किसी भी हाल में ये सब बर्दाश्त करते नहीं देख सकती। ठीक है अम्मी जान, देखिए मैं नहीं जानता आपने क्या कुछ बर्दाश्त किया, मगर अम्मी जान प्लीज मुझे आयजा और खानदान के बीच मत लाइए। रिक्वेस्ट है, मुझे किसी एक का इंतखाब करने पर मजबूर मत करें। अगर तुम मानते हो कि माँ की हैसियत से मेरा कोई हक है तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी, वरना माफ नहीं करूंगी। अम्मी ये मेरा आखिरी फैसला है, या मैं या आयजा।